नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयानों के चलते देश की राजनीति में एक अलग पहचान रखते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि वे जितने कुशल प्रशासक हैं, उतने ही कानून व्यवस्था और अपराधियों पर एक्शन की छवि को लेकर जाने जाते हैं और उतना ही हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज के मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। सीएम योगी जातीय वोट बैंक की राजनीति से इतर आम जनमानस से जुड़े हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। साल 2024 में सीएम योगी के कई बयान चर्चित रहे। देश भर में सीएम के इन बयानों की चर्चाएं हों, चाहे उनका महिला सुरक्षा, राष्ट्र या विपक्ष को आईना दिखाने वाला बयान हो। योगी हर जगह 19 नहीं 20 साबित हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे इस साल सीएम योगी आदित्यनाथ के वो कौन से बयान थे जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। 2024 में जमकर गरजे सीएम योगी। योगी के बड़े बयान जिसने गरमाई सियासत। योगी ने विपक्ष को किया चारों खाने चित। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सपाइयों को घेरा। हिट रहा सीएम का बटेंगे तो कटेंगे का नारा। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक चला योगी मैजिक। 25 अप्रैल इटावा, अलका राय पूजा जयापाल के मंगलसूत्र का हिसाब दे सपा। इटावा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेवर दिखाते हुए सपा नेत्री के मंगलसूत्र के बयान पर दो टूक जवाब दिया और सपा सरकार में हुई हत्याओं का हिसाब मांगा था। उन्होंने दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय, राजू पाल और अधिवक्ता उमेश पाल की नृशंस हत्या का मुद्दा उठाते हुए पूछा था कि अलका राय, पूजा पाल, जया पाल और अयोध्या में कार सेवकों की पत्नी के मंगलसूत्र का हिसाब समाजवादी पार्टी कब देगी? सपा नेत्री जवाब दें। पूछना चाहता हूं फिर समाजवादी पार्टी की नेत्री से, वे जवाब दे। इन माफियाओं के द्वारा गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की हत्या एक साथ की गई थी। एक साथ की गई थी। श्रीमती अलका राय भी तो हमारी विधायक थी। क्या उसके मंगलसूत्र की भी कभी चिंता हुई इन समाजवादी पार्टी के लोगों को? जो लोग मारे गए थे, कृष्णानंद राय के साथ शहीद हुए थे, उनकी विधवाओं का क्या हुआ? नंदकिशोर रुंगटा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। नंदकिशोर रुंगटा के निर्मम हत्या कर दी गई थी। अपहरण करके निर्मम हत्या माफियाओं के द्वारा, समाजवादी पार्टी की सत्ता के समय इनके द्वारा प्रश्रय इन माफियाओं के द्वारा कर दी गई थी। उनकी विधवा का क्या हुआ? और आपने प्रयागराज में राजू पाल और उमेश पाल की निर्मम हत्या के दृश्य को भी देखा होगा। बहनों और भाइयों, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से, क्या राजू पाल ये भी तो पिछड़ी जाति के थे और उमेश पाल भी तो पिछड़ी जाति के थे, इनकी विधवाओं के मंगलसूत्र क्या हुए? 29 जुलाई लखनऊ, ओबीसी समाज में बजरंगबली की शक्ति। हिंदू समाज को तोड़ने में लगे रावण की लंका का करेगा दहन। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा था कि विपक्षी दल छद्म धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू समाज को आपस में लड़ाने की साजिश रच रही हैं। ओबीसी समाज में बजरंगबली की शक्ति है, बस उस शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। हिंदू समाज को तोड़ने में लगे रावण की लंका के दहन में देरी नहीं लगेगी। 1 अगस्त लखनऊ, माफिया गुंडों के लिए सद्भावना नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। 31 जुलाई को गोमती नगर में बारिश के दौरान युवती से हुई अभद्रता पर बिफरे सीएम ने विधानसभा के मानसून सत्र में सपा को खूब धोया था। उन्होंने गोमती नगर की घटना पर तंज कसते हुए कहा था कि आरोपी मनोज यादव और मोहम्मद अरबाज सद्भावना वाले लोग हैं। हमारी सरकार के लिए महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए इनके लिए सद्भावना नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है।
और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। 20 अगस्त लखनऊ, कन्नौज का नवा ब्रांड, सपा का वास्तविक चेहरा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी के सदस्यता अभियान 2024 कार्यशाला में कार्यकर्ताओं से संवाद में सीएम ने सपाइयों की जमकर निंदा की थी। उन्होंने अयोध्या, गोमती नगर और कन्नौज की घटना पर सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि ये घटनाएं ही समाजवादी पार्टी का नवा ब्रांड है। कोलकाता की अराजकता पर चिकित्सा और आधी आबादी आंदोलित है, लेकिन सपा मुखिया का बेशर्मी पूर्ण बयान ही उनकी पार्टी का असली चेहरा है। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो आपने अभी कन्नौज में नवा ब्रांड देखा है। और देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोइन खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है। और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता उसका कोई भविष्य नहीं होता है। और इसीलिए तो हम लोग आए हैं, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा, कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी। 26 अगस्त आगरा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश दुनिया में भी सर्वाधिक प्रभाव डाला। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले ये बयान आगरा में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा के अनावरण अवसर पर दिया था। उन्होंने आमजन से कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम सब एक होंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। इसके बाद सीएम का ये बयान सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे, हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत। क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है। 29 अगस्त कानपुर, सपा की टोपी लाल, कारनामे काले। कानपुर के राजकीय इंटर कॉलेज लाल इमली चुन्नीगंज में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम ने कहा था कि सपा से जुड़े पन्नों को उल्टेंगे तो इनका इतिहास काले कारनामों से भरा पड़ा है। समाजवादी पार्टी की टोपी लाल, लेकिन कारनामे काले हैं। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है।
कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। 30 सितंबर हरियाणा। दरअसल उनका खानदान ही जिंदगी भर नाच गाना करता रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर हरियाणा चुनाव रैली में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन पर नाच गाना चल रहा था, दरअसल उनका खानदान ही जिंदगी भर नाच गाना कराता रहा है। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। 30 सितंबर हरियाणा। रोम की संस्कृति में पले बड़े एक्सीडेंटल हिंदू नहीं बर्दाश्त कर पा रहे राम मंदिर। हरियाणा चुनाव में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राम मंदिर के निर्माण से देश दुनिया आनंदित है, लेकिन घड़ियाली आंसू बहा रही बदनसीब कांग्रेस को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति में। प्रभु राम अयोध्या धाम में विराजमान हो गए, लेकिन रोम की संस्कृति में पले बड़े बदनसीब एक्सीडेंटल हिंदू इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक्सीडेंटल हिंदू देश और जनता के प्रति कभी ईमानदार नहीं हो सकते। प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। 8 नवंबर मीरापुर। देख सपाई बिटिया घबराई। विधानसभा उपचुनाव प्रचार के पहले दिन मुख्यमंत्री मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद सीट पर रैली में उतरे थे। यहां उन्होंने कहा कि 2012-2017 के बीच नारा चलता था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई गुंडा। इसके बाद सीएम ने अयोध्या और कन्नौज प्रकरण का जिक्र कर तंज कसा था कि देख सपाई बिटिया घबराई। सीएम का ये बयान भी काफी चर्चा में रहा। कुंदरकी में भाजपा की जीत में ये बयान भी काफी असरदार रहा कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। 9 नवंबर मैनपुरी। बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ने मैनपुरी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। सीएम ने कहा था कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी ऐसा काम कर देता है, जिससे मैनपुरी वालों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। भाइयों, आज जब मैं आपके पास आया हूं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि अवश्य समाजवादी पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के कृत्यों से भले ही अन्य लोगों को कष्ट हो रहा हो, लेकिन नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। बहनों भाइयों, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है, और वह है
इसलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। 10 नवंबर अंबेडकर नगर, जहां दुर्दांत माफिया अपराधी पैदा होते अखिलेश उस प्रोडक्शन हाउस के सीईओ। विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान सीएम ने पीडीए को घेरते हुए कहा था कि इनका पीडीए यानी प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी सपा माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस बन गया है। प्रदेश का हर बड़ा अपराधी, माफिया और दंगाई इसी प्रोडक्शन हाउस का हिस्सा होगा। हर दुर्दांत अपराधी, माफिया जिस प्रोडक्शन हाउस से पैदा होता है, उसके सीईओ अखिलेश और ट्रेनर शिवपाल यादव हैं। ये समाजवादी पार्टी आज यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये माफिया और ये अपराधी किसी के नहीं हुए। जहां जाएंगे पूरी संपत्ति हड़प लेंगे, गरीब को उजाड़ देंगे, कमजोरों को पर अत्याचार करेंगे। 12 नवंबर अचलपुर महाराष्ट्र, निजाम के रजाकारों ने खड़गे जी की मां, चाची और बहन को जलाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा की गई टिप्पणी का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान अचलपुर रैली के दौरान दिया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की खातिर खड़गे जी परिवार के बलिदान को भूल गए। हमारे लिए हर काम पहले देश के नाम। खड़गे जी के लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। हैदराबाद रियासत के अधीन मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव बारावती को निजाम के रजाकारों ने जलाया था। इसमें खड़गे जी की मां, चाची और बहन भी जलाई गई थी। खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते। उन्हें लगता है कि निजाम पर आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खसक जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से पटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। 15 दिसंबर लखनऊ, संभल में प्राचीन मंदिर बजरंगबली की प्राचीन मूर्ति और ज्योतिर्लिंग रातों रात नहीं आई। मंदिर ने वास्तविकता को सबके सामने रख दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में एक समाचार पत्र समूह के कार्यक्रम में कहा कि 46 वर्ष पहले जिन दरिंदों ने संभल के अंदर नरसंहार किया, उन्हें आज तक सजा क्यों नहीं मिली। संभल में जिस मंदिर को बंद कर दिया गया था, वो फिर से सबके सामने आ गया। संभल में इतना प्राचीन मंदिर, बजरंगबली की प्राचीन मूर्ति और ज्योतिर्लिंग रातों रात तो नहीं आया होगा। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है।
जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था, ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। 16 दिसंबर लखनऊ। भारत में रामकृष्ण और बुद्ध की परंपरा ही रहेगी, बाबर और औरंगजेब की नहीं। मुख्यमंत्री ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन साफ साफ कहा कि भारत में रामकृष्ण और बुद्ध की परंपरा ही रहेगी, बाबर और औरंगजेब की नहीं। सीएम ने पूछा कि मुहर्रम या किसी भी मुस्लिम त्योहार का जुलूस हिंदू मोहल्ले से मंदिर के सामने से सुरक्षित निकल जाता है तो कोई समस्या नहीं होती। समस्या वहीं पर क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है। 20 दिसंबर अयोध्या। मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो औरंगजेब का खानदान रिक्शा नहीं चला रहा होता। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के अशरफी भवन आश्रम में आयोजित भव्य अष्टोत्तर शत 108 श्रीमद् भागवत पाठ और पंचनारायण महायज्ञ में कहा कि जिन्होंने मंदिरों को अपवित्र किया उनका कुल और वंश नष्ट हुआ होगा, वो फले फूले नहीं होंगे। पता चला है कि औरंगजेब के खानदान के लोग कोलकाता के पास रिक्शा चलाते हैं। यदि उन्होंने मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो वो लोग दुर्गति को प्राप्त नहीं किए होते। कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वे फैले फूले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं। 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये वो बयान हैं जिनकी चर्चाएं पूरे देश में हुई, जिस पर राजनीतिक जानकारों ने विचार विमर्श भी किया और इन बयानों का आम जनमानस पर बहुत असर देखने को मिला। 2024 जहां राजनीतिक उथल पुथल वाला साल रहा, इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की इमेज एक मुख्यमंत्री से बढ़कर एक जननेता के रूप में स्थापित हुई और राष्ट्रीय स्तर पर सीएम योगी की डिमांड लगातार इन बयानों के बाद बढ़ने लगी। चुनाव प्रचार हो या फिर आम जनता के बीच गुड गवर्नेंस की पहचान, सीएम योगी के 1 वर्ष के भीतर दिए गए ये बयान उनकी ब्रांड इमेज को और मजबूत करने में बड़ी भूमिका अदा करते नजर आए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।